इन दिस मॉड्यूल वी विल कंटिन्यू विद दो सम्स, और जिनसे हम जो है वो एरिया को अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे लेफ़्ट एंड पॉइंट्स को लेके भी या राइट एंड पॉइंट्स को भी लेके भी। अच्छा, एक मिड पॉइंट्स को भी आप ले सकते हैं, वो हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। और अब हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये जो सम्स हैं ये इवेंचुअली एक जो एरिया है उसको अप्रॉक्सीमेट करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम एक एरिया तो अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं या इवेंचुअली हम एग्जैक्ट एरिया की तरफ कैसे जाएंगे, तो हम ये जो हम सम्स हैं इनको हम रीमान सम्स भी कहते हैं। तो हम इन रीमान सम्स को देखेंगे, और ये हमने पहले भी बात की कि जितने आप सब इंटरवल ज़्यादा कर लेंगे, एन को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इवेंचुअली अगर आपका एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वही जो एरिया आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे वो उसकी अप्रॉक्सीमेशन बहुत बेहतर हो के ऑलमोस्ट एक्चुअल एरिया की तरह ही आपको मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद जर्नल रीमान सम्स। अब रीमान सम ये मैं जर्नल लिख रहा हूँ। अब इसमें आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि आपका ये लेफ़्ट एंड पॉइंट यूज़ करेंगे या राइट यूज़ करेंगे या मिड वाला यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी अब मेरा जो एक्स आई है ये लेफ़्ट भी हो सकता है, राइट जो एक्स आई स्टेरिक है ये लेफ़्ट एंड पॉइंट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, मिड वाला भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन हम अपने इन 3 केसेस तक ही रहेंगे। तो ये उस इंटरवल के दरमियान में है, एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई जो आपके पास रेक्टेंगल्स की विड्थ है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल की विड्थ है। अभी जो आपका पॉइंट है ये उसका लेफ़्ट भी पॉइंट भी हो सकता है, उसका राइट भी हो सकता है, और एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई के बिल्कुल दरमियान वाला भी हो सकता है। तो सम इस तरह से निकालते हैं कि हम उस जो पॉइंट आपने चूज़ किया है उस पर हम फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं टाइम्स डेल्टा एक्स, और फिर उसको सम कर लेते हैं जितने भी आपने सब इंटरवल्स में स्प्लिट किया है। तो स्पेशल केसेस जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे कि एक्स आई स्टैरिक जो है ये लेफ़्ट होगा तो एक्स आई माइनस 1 लेना है, राइट होगा तो ये एक्स आई होगा, और मिड पॉइंट भी ले सकते हैं जिसमें एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई प्लस 1 एक्स आई का एवरेज लेंगे। तो ये 3 तरह के हैं। हम मिड पॉइंट की कोई एग्जांपल भी देखेंगे। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर कंटिन्यूस एफ एस एन टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट द एरिया। तो ये इवेंचुअली हम अगर इसको एन को बढ़ाते चले जाएं और किसी चीज़ की तरफ हमने बढ़ते चले जाना है तो लिमिट का एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो ये रेक्टेंगल्स जो हैं ये इन्फिनिट रेक्टेंगल्स की तरफ जाती जाएंगी और हमारा एरिया जो है वो एग्जैक्ट एरिया की तरफ बढ़ता जाएगा। तो एक हम क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं मिड पॉइंट रीमान सम की। फंक्शन वही मैंने लिया जो आपने पहले भी पढ़ा, 1/x, इंटरवल भी वही है, नंबर ऑफ जो सब इंटरवल्स हैं वो 4 हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन करनी है। तो सब इंटरवल मिड पॉइंट्स निकाल लिए। ये हमने जो 1 और 2 के इंटरवल्स में स्प्लिट किया था 1, 1.25, 1.5 एंड सो ऑन, ये अब उनके मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि पहला मिड पॉइंट आपको 1 और 1.25 का एवरेज मिलेगा। इस तरह से आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। इन मिड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लें क्योंकि हमने यूज़ करनी है फॉर्मूला के अंदर। एंड लेट्स राइट द मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन, तो वो आपके पास आ जाएगी। ये उसका जर्नल फार्मूला है, और इसमें अब आप जो है वो एफ ऑफ एक्स आई स्टैरिक उसकी वैल्यूज़ आप पहले ही निकाल चुके हैं, ये आप पुट करेंगे, उनको आपने एक्सपैंड कर लेना है सिग्मा को, फिर वैल्यूज़ पुट करनी है। मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया है, यू विल डू ऑल द स्टेप्स, और हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाता है वो 0.6912 आ जाता है। और अगर आप इसको एक्चुअल वाले से कंपेयर करें, क्योंकि एक्चुअल सोल्यूशन भी था हमारे पास एरिया, तो ये उसके काफ़ी क्लोज है। तो जो मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन है ये हमें लेफ़्ट एंड पॉइंट या राइट एंड पॉइंट से बेहतर अप्रॉक्सीमेशन देती है। अच्छा, एक और टर्म हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं अपर एंड लोअर सम्स, क्योंकि आपने देखा कि रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट जो है वो अपर रह जाता है कर्व से और कुछ जो है वो लोअर रह जाता है। तो अगर हम लोअर वाला यूज़ कर रहे होंगे तो वो लोअर सम्स कहलाएंगे, और अगर हम अपर वाला पार्ट ले रहे हैं तो वो अपर सम्स कहलाएंगे। तो इफ़ एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी, अगर आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो लोअर सम यूजेस लेफ्ट एंड पॉइंट्स। आप उसमें कोई भी इंक्रीजिंग कर्व देखें, उसमें रेक्टेंगल्स बनाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अपर सम यूजेस राइट एंड पॉइंट्स। और अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, मैंने एक डिक्रीजिंग के लिए एग्जांपल यूज़ किया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। इफ़ एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन ए बी, तो जो लोअर सम्स हैं ये दे यूजेस राइट एंड पॉइंट्स। इसको अगर आप एक फिगर से देखें तो ये एक फिगर है, इसमें आपके पास जो है वो लोअर सम है, मतलब जो आपके पास कर्व है उससे नीचे हैं सारी रेक्टेंगल्स। तो इसमें जो एंड पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं वो राइट वाले हैं। अगर आप देखें जो फंक्शन तक जाते हैं, पॉइंट्स वो हैं जिस एक्स के ऊपर आपको पूरा पूरा फंक्शन मिलता है। और इसी तरह से अगर आप अपर सम
बात करेंगे तो वो अपर सम जो है वो लेफ्ट एंड पॉइंट्स लेते हैं। इसको फिर एक फिगर से देखें तो जो अपर सम है ये अब लेफ्ट वाले एंड पॉइंट्स यूज़ करें और ये कर्व से अब ऊपर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा सम दे रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अपर एंड लोअर सम्स। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है 10 माइनस एक्स स्क्वायर्ड और 1 से 2 इंटरवल है, n को 4 लेना है और आपने जो है वो अपर सम कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट इट। इसकी अगर आप कर्व देख लें तो ये इस तरह की कर्व है, 1 से लेके 2 तक है और आपने अपर सम कैलकुलेट करना है। तो दिस फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग over the interval 1 2, so an upper sum is obtained by the left end points। तो ये हमने लेफ्ट एंड पॉइंट्स इसमें से पिक कर लें, 1 1.25 1.5 1.75। इन पे मैं फंक्शंस को भी इवेल्युएट कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स आपका 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स को पुट करते जाएं, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास और फिर आप अपना जो अपर सम है उसका फॉर्मूला लिखें और उसी एस एन को मैंने अब यू कह लिया क्योंकि मैं अपर सम ले रहा हूँ यहाँ पे। इसके अंदर वो सिग्मा को ओपन करें, वो फंक्शन की वैल्यू सारी पुट करें एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 8.0313। तो ये हमने इसका अपर सम निकाल लिया। इसी तरह से अब आप किसी भी फंक्शन का या इसी फंक्शन का लोअर सम भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं और इसी तरह ही आप कोई इंक्रीजिंग कर्व लेके उस पर भी ये एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। द लिमिट ऑफ रीमान सम, अब हमने अगले उस पर जाना है कि अब हम उस n को ज़रा बढ़ाते चले जाएं तो हम क्या होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ एरिया फॉर कंटिन्यूस एफ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 ऑन ए बी, ये हमारे पास जो है वो, अगर आप इसमें सिग्मा नोटेशन देखें ये तो वही है जो आप सम को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर मैं इसमें अब n को बढ़ाता चला जाऊं और जो हम मैथमेटिकली उसको लिमिट के कॉन्सेप्ट से लिखते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कि अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आप वो जो सब इंटरवल्स हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। 4 थे, आपने 8 करके देखा तो बेटर अप्रॉक्सीमेशन आई, बढ़ाते चले जाएंगे तो इवेंचुअली जो आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद जो एरिया आएगा वो ऑलमोस्ट फिर एग्जैक्ट एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट एन एग्जैक्ट एरिया कि हमारे पास जो, और ये यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है ऑफ कोर्स वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, देन वी विल गेट दिस एरिया। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि वो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। तो दिस लिमिट इफ़ इट एग्जिस्ट एंड इज़ यूनिक गिव्स द एग्जैक्ट एरिया। द एग्जैक्ट एरिया विल बिकम द डेफिनेट इंटीग्रल और यही आपका चल के फिर डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। आपने अभी तक जो पढ़ा था एंटी डेरिवेटिव वो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है जिसमें लिमिट्स सही होती। तो अब अगर आपके पास जो है वो कोई लिमिट्स भी हैं, इंटरवल, लिमिट्स का मतलब जो इंटरवल आपको दिया जाता है ए से बी, तो उस ए से बी इंटरवल में आपने जो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं वो बाय डेफिनेशन आपके पास ये लिमिट वाला फॉर्मूला है और इवेंचुअली वो इंटीग्रल होता है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर आपने ये इंटीग्रल आगे चल के जो आप पढ़ेंगे उसको अगर आपने बाय डेफिनेशन फाइंड करना है तो आप इस लिमिट वाली डेफिनेशन से करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे जब आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो आपने डिफ्रेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस बाय डेफिनेशन वाले रूल से भी किए जिसमें लिमिट वाली डेफिनेशन थी और फिर आपने जो डिफ्रेंशिएशन के रूल्स थे उनको यूज़ किया। सिमिलरली इन इंटीग्रेशन यू कैन इंटीग्रेट अ फंक्शन बाय डेफिनेशन इस लिमिट वाली डेफिनेशन के साथ और फिर आप डायरेक्टली उस पर कुछ रूल्स अप्लाई करके भी इंटीग्रेशन सीखेंगे।